साथियों नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक, एक नए विषय की जानकारी को लेकर के उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग बार बार बातें करते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन और ये पिछले कई वीडियोज में हम लोग जो है प्रोटीन की ही बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन एक जो विषय है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। प्रोटीन अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। तो इसकी जानकारी हम लोगों को रखना बहुत जरूरी है, इसकी जानकारी लेना हम लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें अपने आप को फिट रखना है, हमें एक लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ना है, तो हमें प्रोटीन की जानकारी को लेना बहुत जरूरी है। प्रोटीन के बारे में हमें जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो हम जो आज भी जो बातें करेंगे वो प्रोटीन को लेकर के ही बातें करेंगे, प्रोटीन के विषय में भी बातें करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, अपने विषय की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश चौधरी आप सभी लोगों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और चलते हैं हम इस प्रोग्राम के अगले टॉपिक की तरफ, अगले सिरे की तरफ। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोज में जाना है कि बार बार प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात क्यों की जाती है, उसके पीछे भी एक साइंस है कि ब्लू जोन, पूरे विश्व में 5 ऐसे शहर हैं जो ब्लू जोन क्षेत्र में आते हैं। तो उस ब्लू जोन के क्षेत्र के लोग जो है अपने जो है आयु से ज्यादा जीते हैं। तो क्या खासियत थी उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, और अब हम लोग जानेंगे कि ब्लू जोन के जो क्षेत्र के जो लोग हैं, ब्लू जोन के जो लोग हैं, वहां की जो ज्यादातर जनसंख्या है वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो उनके खान पान की क्या दिशा निर्देश है, कैसे उनकी दिनचर्या है, उन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेंगे। उनका भोजन करने मतलब किस टाइप का भोजन करते हैं, किन किन चीजों का वो बचाव करते हैं, क्या क्या चीजें हफ्ते में या पूरे दिन में कितनी लेते हैं, तो उसके बारे में जो है हम लोग जानकारी लेंगे। तो ब्लू जोन के खाद्य के दिशा निर्देशों के बारे में हम चलते हैं, जानकारी लेते हैं। तो आइए चलते हैं। तो यहां कुछ आप चार्ट देख रहे होंगे, ठीक है, साइड में कुछ देख रहे होंगे, ब्लू जोन खाद्य दिशा निर्देश, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें आप लोग देख रहे होंगे। मांस से दूरी जो है, डेयरी कम करें, चीनी का सेवन कम करें, अंडे का सेवन कम करें, मछली पर संयम बरतें, नट्स कितना लेते हैं, पानी क्या पीते हैं, बीन्स की क्या खुराक है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं कि कैसे उनका शेड्यूल होता है, कैसे जो है अपने पूरे दिन को वो जो है, जो उनके पूरे दिन का खाने पीने का चक्र है, पूरे सप्ताह का उनका जो खाने पीने का चक्र है, पूरे महीने का जो खाने पीने का चक्र है, वो कैसे अपने आप को वो जो है नियमित रख के, सीमित रख के, कैसे वो लंबे जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं ब्लू जोन के क्षेत्र के लोगों का खाने पीने का तरीका क्या है और कैसा है। तो अगर आप देखेंगे प्रतिदिन के बेसिस पर, तो ब्लू जोन के 27 लोग मांस का सेवन कम करते हैं। यानी ब्लू जोन के जो क्षेत्र के जो लोग हैं मांसाहारी तो हैं, लेकिन वो बहुत कम करते हैं, महीने में 2 या 5 बार या उससे कम करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, ब्लू जोन के जो क्षेत्र के लोग हैं वो डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी कम करते हैं। यानी जो डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं उनका भी वो कम से कम इस्तेमाल करते हैं। जो डेयरी से बनी हुई सारी चीजें होती हैं, यानी डेयरी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका भी इस्तेमाल इनका कम होता है, कम से कम जो इसका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। और ब्लू जोन क्षेत्र के जो लोग हैं चीनी का इस्तेमाल कम करते हैं, चीनी का इस्तेमाल वो बहुत कम करते हैं। प्रतिदिन की अगर उनके चीनी की कंजप्शन अगर देखी जाए तो 28 ग्राम से भी कम उनका जो है चीनी का कंजप्शन होता है, यानी 28 ग्राम से भी कम चीनी वो अतिरिक्त चीनी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी शुगर हमारे खाने पीने से मिलती है, तो अतिरिक्त जो उनका सेवन होता है वो 28 ग्राम से भी कम होता है, यानी उससे ज्यादा जो है वो चीनी का सेवन नहीं लेते हैं। इस नाते जो है वो उनके जो फंक्शन होते हैं वो बेहतर काम करते हैं। ब्लू जोन के जो लोग हैं वो अंडे का सेवन भी कम करते हैं, यानी सप्ताह में 3 से अधिक नहीं लेते हैं, यानी सप्ताह में जैसा उनको अंडे खाने की इच्छा होती है तो सप्ताह में 3 अंडे से ज्यादा ये लोग नहीं खाते हैं, या तो खाएंगे नहीं या तो एक आध बार 2 बार खा लेंगे, यानी 3 अंडे से वो ज्यादा सप्ताह में नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीजों पे वो सावधानी बरतते हैं। और क्या करते हैं ब्लू जोन के लोग? ब्लू जोन के लोग मछली भी कम खाते हैं, यानी मछली का जो सेवन है वो भी कम से कम करते हैं। तो देखा जाए तो ये लोग सप्ताह में 3 औंस से कम, यानी सप्ताह में ये 3 बार तक मछली का सेवन करते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में करते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लें, यानी 3 औंस से कम खाते हैं, यानी कम से कम ये मछली का भी सेवन भी कम से कम करते हैं। सप्ताह में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन उसकी सीमित मात्रा होती है, एक लिमिट होती है, एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, ब्लू जोन के लोग नट्स का प्रतिदिन लगभग 1 से 2 मुट्ठी लेते हैं। जो नट्स होता है वो लगभग 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी जो है नट्स ब्लू जोन के जो है लोग प्रतिदिन खाते हैं, प्रतिदिन जो है लेते हैं। ठीक है, ब्लू जोन के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं, और पूरे दिन की अगर बात किया जाए तो लगभग 7 गिलास पानी प्रतिदिन पीते हैं ब्लू जोन के क्षेत्र के लोग। और अगर देखा जाए तो ब्लू जोन के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो चाय, कॉफी और वाइन का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करते हैं, बहुत कम मात्रा में करते हैं। और ब्लू जोन के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो बीन्स की दैनिक खुराक उनकी आधा से 1 कप प्रतिदिन होती है, यानी बीन्स का सेवन वो आधा से 1 कप वो प्रतिदिन करते हैं। ठीक है, ब्लू जोन के लोगों का जो भोजन है संपूर्ण होता है, ज्यादातर फल सब्जियां संपूर्ण खाते हैं, कच्चा खाते हैं, कुछ पका हुआ होता है, लेकिन 95% से लेकर के 100% तक जो है वो अत्यधिक प्लांट बेस होता है और संसाधित नहीं होती है। बहुत ज्यादा जो है वो ऐसा नहीं कि तली भुनी चीजें खाते हैं। तो ये ब्लू जोन के लोगों का खाना है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जब हम लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं और थोड़ा सा अगर हम कॉन्शियस होकर करके अगर हम अपने डाइट भोजन को प्लांट बेस्ड कर दें, यानी जो हमारा भोजन है उसको हम प्लांट बेस्ड कर दें और निश्चित ही प्लांट बेस्ड प्रोटीन की तरफ कर लें, तो हम कहीं ना कहीं अपने छोटे छोटे ब्लू जोन बना सकते हैं और इन्हीं लोगों की तरह जो है हम क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने भोजन में ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड चीजों का इस्तेमाल करना है। मैं तो अक्सर लोगों को कहता रहता हूं कि भैया 60% चीजें अपने भोजन में आप जो है पौधों पे आधारित चीजें जो प्लांट बेस्ड जो है अपने भोजन में शामिल करिए। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो अगर ब्लू जोन के लोग स्वस्थ रह सकते हैं तो हम भी स्वस्थ रह सकते हैं और धीरे धीरे हम एक छोटे छोटे ब्लू जोन को हम स्थापित कर सकते हैं, एक ब्लू जोन बना सकते हैं जिससे हम भी सताए और लंबी जीवन जी सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि इसमें दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें जो जानकारियां दी जा रही हैं उन जानकारियों को दूसरे लोगों को बीच आपको शेयर भी करना है। शेयर हमें इस नाते करना है, मैं तो कहता हूं शेयर एक मिशन के तहत करिए, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बीमारियों से बचा पाएंगे, आरोग्य की तरफ ले जाएंगे और लोगों को जागरूक कर पाएंगे भोजन की तरफ, प्लांट बेस्ड भोजन की तरफ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।